वो हम इसको इंश्योर करेंगे, रात को जो है वो कराची के आवाम को जो है वो पानी मिलना शुरू हो जाएगा। आज जी आज यार ये रेड लाइन का प्रोजेक्ट जो है उसका ट्रैक भी यहीं से गुजरेगा। आप देख सकते हैं यहीं से गुजरता हुआ आपको आगे की तरफ लेके जाए। नहीं है कि यार ये समझते हैं कि शायद आधी लाइन चल रही है या क्वार्टर लाइन चल रही है। आपको इस किस्म का रोड नहीं मिलेगा। ये जो इस वक्त यहाँ का ओहो बड़ा काम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ओहो फ्लैश दिया जा रहा है मुझे कि अभी तुम नहीं जाना, हम जाएंगे, बड़ी गाड़ी है तो बड़े नखरे। और आपके भाई का भी दिल बहुत बड़ा है भाई, पहले आप जाइए, चूँकि मुझे जाना है सामने ही यू टर्न में। आराम से जाऊंगा और आराम से निकलूंगा। सब्र का फल होता है क्योंकि मीठा। वो फल खाना भी आसान नहीं है आजकल, इसी तरह के फल खा सकते हैं। तो आगे बढ़ने का मिला मौका, वो भी कम वक्तों का, और इसीलिए इस वक्त को ना ज़ाया करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ निकले और अब जा रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी से बिल्कुल आगे की तरफ। पाइपलाइन डल रही है तो सोचा कि वो भी देखते चलें। ये आती है कराची यूनिवर्सिटी KU, और इस वक्त मैंने कर दिया है हेलमेट का शीशा बिल्कुल बंद। और वैसे तो भाई पानी के जो मसले मसाइल हैं वो सिर्फ टैंकरों से हल किए जा रहे हैं। पानी आ रहा है लेकिन टैंकों के ज़रिए आ रहा है, और नलों में कब पानी सही आएगा अल्लाह ही बेहतर जाने। और इस वक्त कुछ कदरे बेहतर यूनिवर्सिटी रोड, क्योंकि अगर आप लालू के से भी गुजरे ना आपको इस किस्म का रोड नहीं मिलेगा। ये जो इस वक्त यहाँ का सूरत हाल है ना, बहुत मुझे तो बहुत पसंद आई, क्योंकि इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन अभी जो सूरत हाल है इस पर तो भाई अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और साथ साथ रेड बस के कुछ हालात जो हैं ना बेहतर होते चले जा रहे हैं। और ओहो बड़ा काम, बड़ा काम। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी से बस थोड़ा ही आगे, और समझे यूनिवर्सिटी रोड है ये, और पानी की लाइन है एक, जिससे कराची को 60% पानी जो है 60% जो कराची को पानी नहीं मिल रहा था, और 84 इंच की ये लाइन, और 84 इंच की लाइन है। क्या क्या ये इफ़ेक्ट करा है, किस तरह से इसको बनाया गया है, किस तरह से मुश्किलात आई हैं, तो थोड़ा बहुत जानते हैं यहाँ के इंजीनियर से, और हमारे साथ ही मौजूद हैं तो अगली आवाज़ उनकी। चलिए चलते हैं, उनसे सारी तफसील और डिटेल जानते हैं, और जो हम अगर भूल चूक से गलत भी बता चुके हैं तो उसको भी दुरुस्त करते हैं। तो चलिए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और सारी डिटेल जानते हैं। अच्छा, ये सवाल कराची की आवाम बहुत कर रही है कि पानी आएगा कब। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब बड़े ध्यान से देना है आपने। जी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कराची जो है ना, हम ये इंडस रिवर यानी कि टट्टा कैंजर झील से लेकर आते हैं कराची के लिए, जो कि 150 किलोमीटर का एक सफ़र बनता है, एक लेंथ बनती है। और हमने ये जो काम किया है ना, ये काम कोई आसान काम नहीं था, ये कोई छोटी जॉब नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी जॉब थी हमारे लिए, एक चैलेंज था हमारे लिए। इसको हमने माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया और हमने ये काम को पाए तकमील तक पहुंचाया। इंशाल्लाह ताला 2 से 4 घंटे में इस लाइन को हम प्राइम करेंगे, और ये लाइन चार्ज होने के बाद जो है वो लाइन चार्जिंग पर आ जाएगी, और ये शाम तक जो है वो हम इसको इंश्योर करेंगे, रात को जो है वो कराची के आवाम को जो है वो पानी मिलना शुरू हो जाएगा। आज जी आज शाम तक होगा। जी आज रात जो है वो हम पानी इन लाइनों पे हम इंश्योर करवा देंगे, क्योंकि ये कैंजर झील से हमने जो दाबी जी से पंप बंद करवाए हुए हैं, उन पंपों को 1 बाय 1 हम उसको स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद है कि लेट नाइट आज लेट नाइट जो है वो कराची की पब्लिक को COD फिल्टर प्लांट से पानी मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि कितने इलाके जो है ना इफेक्ट हुए थे। अच्छा, ये इसमें जो हमने कैलकुलेशन की थी कि इसमें 65% जो है वो कराची मुतासिर हुआ था,
और 35% जो है वो कराची को हम दूसरी लाइनों से पानी दे रहे थे, लेकिन वो भी ज़्यादा इंश्योर नहीं था। वो भी हमारा जो एक हेड जो एक फ्लो होना चाहिए था वो कम था, क्योंकि ताबी जी की जो 14 जी के साइड पे जो 14 पंप चलते थे उसमें हमने 10 पंप बंद करके इस लाइन पे काम किया है। अगर वो पंप हम बंद नहीं करते तो यहाँ इस लाइन में हमें पानी मिलता और इस लाइन पे फिर हम अपनी वेल्डिंग का काम या सीमेंट का काम या दूसरा जो काम है वो हम नहीं कर सकते थे इसमें। सर ये कितने फीट नीचे आपने लाइन डाली है जमीन सड़क से? ये ग्राउंड जो हमारा ग्राउंड लेवल है उससे ये तकरीबन 20 फीट से 22 फीट के ना नीचे ये हमारी लाइन है, क्योंकि इसमें एक हमें मिट्टी का कुशन रखना होता है। इस लाइन के ऊपर हमें एक लोड देना होता है, क्योंकि जब इसमें पानी जो है वो 14 पंप का चल रहा होता है तो इसमें वाइब्रेशंस होती हैं, इसकी वेलोसिटी होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें इसके ऊपर मिट्टी का जो है वो एक लोड रखना होता है। इसलिए इसकी जो ग्राउंड लेवल से डेप्थ है वो 20 से 22 फीट होती है। अच्छा, ये जो इलाके इसमें पानी फराहम करेगा, ये कितने बड़े रकबे को पानी फराहम कर सकता है ये लाइन? ये तीनों, अगर हम साइफन्स की तीनों लाइनों की 84, ये तो एक लाइन आपने देखी है, इसके बराबर में 50 फीट के फासले पे जो है वो हमारा फेज़ 1 चल रहा है, वो भी 84 इंच की है। और उससे 50 फीट के बाद जो है वो MS की हमारी एक 84 इंच की लाइन और है, वो भी इसी कॉरिडोर में चल रही है। तो इन तीनों को मिला के जो है वो कराची को जो पानी आता है कैंजर झील से, वो 650 MGD पानी आता है कराची की आवाम के लिए। अच्छा, ये सेंट्रल तक जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, पहले भी जा रहा था तो अभी भी जाएगा, अब और अच्छा हो जाएगा। अब और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि यार ये समझते हैं कि शायद आधी लाइन चल रही है या क्वार्टर लाइन चल रही है। जब वहाँ से GK पे से और K2 और K3 के जब हम पंप स्टार्ट करते हैं और कराची को जो पानी लाते हैं 650 MGD, तो इस लाइन में पानी जो है इतना होता है कि इसका अगर हम हेड कैलकुलेट करें, इसका अगर लाइन से पानी जो बाहर आता है ऊपर टॉप पे, वो नियर अबाउट कोई मैं समझता हूँ 150 से 200 फीट का इसका हेड होता है। और ये पानी पूरा ये लाइन जो है ना वो पूरी भर के चल रही होती है, कोई आधी या कोई क्वार्टर नहीं चल रही होती है। ये फुल प्रेशराइज लाइन है, फुल भर के चल रही होती है। हमारे इसमें ट्रांजिशन चैम्बर्स हैं, उसको हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। मेरे एक्सियन साहब की ड्यूटी है, अब्दुल अजीज़ साहब की, मेरे AEE साहब इसको पूरा सिस्टम को जहाँ से ये पूरी लेंथ आई है उस लेंथ को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहीं ओवरफ्लो ना हो, कहीं चॉकिंग हो गई है तो फ़ौरन हम उस पर सेफ्टी प्रिकॉशंस के तहत हम अपना काम कंप्लीट करें। अगर कहीं ब्लॉकेज आ गई उसको रिमूव करना होता है। हम अपनी लाइनों से खेल नहीं सकते। ये लाइनें ऐसी है जो कराची के आवाम के लिए लाइफ लाइन है, ज़िंदगी है ये। हम इस पर कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। अगर ये लाइन फटे किसी भी रीज़न के तहत, किसी भी वजह के तहत, तो इसका जो खमियाजा है, इसका जो नुकसान है वो कराची की पब्लिक को उठाना पड़ता है। हमारे पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि साइफन जो हमने एक स्टेशंस बनाए हुए हैं, मैं आम सी टेक्निकल बात करूँ इंजीनियरिंग साइड पे, कि इसमें हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे स्टेशन बनाए हुए होते हैं, उस पर हमारी रीडिंग्स चल रही होती हैं। उसमें हम हर घंटे की रीडिंग्स ले रहे होते हैं। जहाँ पे भी रीडिंग्स कम आती हैं तो हमारा स्टाफ, हमारा एक्सीएन, हमारा AEE, हमारा सब इंजीनियर, हमारा सुपरवाइज़र, सब की दौड़े लग जाती हैं कि ये रीडिंग कम क्यों हुई है। फिर उस बिल्कुल हम उसको पहले ही जांच लेते हैं कि अगर ये हमारा 2 फीट का पानी कम हुआ है तो क्यों हुआ है। उस पर फिर हम भागते हैं तो हमें वजह पता चलती है कि यार ये रीज़न है, तो उसको हम विद इन दी टाइम पीरियड उस रीज़न को दूर करते हैं। वरना इसकी जो शॉर्टेज है वो कराची की आवाम को जो है ना उसको नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वर्क कम से कम मेरे हिसाब से 15 दिन का था। क्यों 15 दिन का था? क्योंकि इसमें लाइन में जो बस्ट हो गई, बस्ट हो गई, टूट गई है, हम उसको रिपेयर करते हैं, हम उसका सामान बनवाते हैं और जो हमारे पास सामान रखा हुआ था उसको हम रिप्लेस करके इसको हम वो करते हैं। लेकिन इस बस्ट को करने के बाद मिस्टेक क्या हुई है कि इसके अंदर कंक्रीट डाला गया है, इसमें बड़े बड़े पत्थर डाले गए हैं, इसमें मिट्टी डाली गई है, जो कि मेरे पानी चलते हुए पानी को वो मिट्टी कंक्रीट अपने साथ लाइन के अंदर ले गई है। 16 फीट जो हमारा 16 फीट का एक पाइप होता है, उसमें 96 तक कंक्रीट भरा होता है इस लाइन के अंदर। उसको निकालने में मुझे टाइम लगा और वो निकली किस तरह है कि इस लाइन के अंदर मशीनरी नहीं जा सकती है। इस लाइन के अंदर मैनुअली लेबर गई है, ट्रालियाँ लेकर गई है, छेनी हथौड़े से उस कंक्रीट को तोड़ा गया है लाइन के अंदर से, उसको फिर बाहर निकाला है। मैंने 72 घंटे अपने लिए थे इसको मेंटेनेंस को रिपेयरिंग करने के लिए, लेकिन जब लाइन के अंदर इंस्पेक्शन हमने की तो उसमें पता चला कि ये तो मलबा पड़ा हुआ है, उसको निकालने में मेरे 2 दिन लग गए इसलिए हमारा टाइम एक्सटेंड हुआ है। और ये अगर हम हंगामी बुनियादों पे मुर्तज़ा वाब साहब की हिदायत पर या हम CEO सलाउद्दीन साहब या असद साहब की अगर हमारी ज़ेर निगरानी नहीं होता तो हम इस काम को इस मुकर्रर वक्त पे नहीं कर सकते थे हम। अच्छा, ये मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, बड़ा मुश्किल सवाल है कि ये कंक्रीट डाली गई थी
या आ गई? ये पानी को जैसे रात को इन्होंने काम किया, लाइन टूट गई, ठीक है। तो पानी का प्रेशर इतना था कि इनसे संभाला नहीं जा रहा था, और सही है। पानी जो है वो समझ लें कि यहाँ पे ये दरिया बन जाता, और इसका जो फ्लो है वो नीपा से बल्कि बैतुल मुकर्रम मस्जिद तक आगे ये तक पानी निकल जाता। जाता। उसको दबाने के लिए इन्होंने क्या किया कि 16 डंपर मिट्टी, कंक्रीट और बड़े पत्थर इस पानी को रोकने के लिए, इसका प्रेशर दबाने के लिए इसको डाला, और जब कंक्रीट डाली, मिट्टी डाली, तो पानी तो बंद नहीं था, पानी तो चल रहा था, वो पानी अपने साथ मिट्टी, कंक्रीट और बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लाइन के अंदर ले गया। अच्छा, ये थैंक यू। और उसमें से मज़दूर जो है ना वो बाहर आ रहा है। कोई छोटी लाइन तो है नहीं, और यहाँ पर चाय का मज़ा लिया जा रहा है, और सर्दी के अंदर जो चाय का मज़ा ले रहे हैं वो क्या बात है। और इस वक्त तो मैं जैकेट पहना हुआ हूँ, लेकिन फिर भी धूप जो है ना बहुत अच्छा मज़ा कर रही है। और ये मज़दूर जो हैं कोई मामूली मज़दूर नहीं होते, बहुत पैशन होता है इनका। और साथ ही यहाँ पर रेड लाइन, यार ये रेड लाइन का प्रोजेक्ट जो है उसका ट्रैक भी यहीं से गुजरेगा, आप देख सकते हैं। यहीं से गुजरता हुआ आपको आगे की तरफ लेके जाएगा, और जहाँ पर ये क्रेन खड़ी हुई है, तो किस तरह से ये काम पाया तकमील तक पहुँच रहा है। रास्ता जो है वो मेरे लिए बहुत कठिन है। ऊपर जा रहे हैं, ये आ गया मैं ऊपर। तो कराची वालों 60% जो है कराची को पानी नहीं मिल रहा था इस लाइन के बाइस, और अब आज रात प्राइमरी से चलाया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। और आज से देखें भाई किस किस को पानी मिलने वाला है, ये देखते हैं, क्योंकि हमें कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। जो एहतजाज होंगे वो बिल्कुल बताते थे कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ बताता चलूँ आपको कि अभी भी काफ़ी सारे एरियाज़ को ये बन जाएगी, इसके बाद भी काफ़ी सारे एरियाज़ को पानी नहीं मिल रहा होता। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और अगर पीछे नज़र डालें, आगे बढ़ें, ये सारा मलबा पड़ा हुआ है। और यहीं से जो है रेड लाइन बस का भी ट्रैक निकल रहा है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जगह में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।